हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आप बिहार डीएलएड 2025 में जो फरवरी में एग्ज़ाम होगा उसका ये पार्ट 2 बनाए हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पहले बनाए, उसमें 1 से 15 तक प्रश्नों को बताए हैं। तो जाके उसको भी पहले देख लीजिए और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप पूरे सीरीज को देख सकते हैं। आपका 25 फरवरी तक टारगेट है कि आपका मैथ रीजनिंग हम आपको समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 16 से बताएंगे और 28 प्रश्न है इसमें। तो 28 प्रश्न में उसके बाद एग्जाम्पल जो है उसका बच जाएगा, उसको फिर अगला कल बता देंगे। तो चलिए आज देखते हैं। प्रश्न है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है 8, 9, 10 और 11। देखिए अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता है, आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट 50 से लेके। तो एक आ जाएगा इसमें 53, उसके बाद 59, 61, उसके बाद 67, 71, 73, 79, 83, उसके बाद आ जाएगा आपका 97, 89 और 97। टोटल 10 हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो याद ही कर लीजिए डायरेक्ट, इसको याद ही करने से फायदा है। चलिए आगे देखिए। यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रम से टी और यू है के अंत में दाईं ओर 1 रख दिया जाए तो संख्या हो जाएगा। देखिए कोई भी 2 अंक की संख्या अगर है और उसके इकाई अंक पर अगर कुछ भी रख दीजिएगा तब वो 3 अंक की संख्या हो जाएगा। तो 3 अंक की संख्या हो जाएगा मीन्स क्या, जो दहाई है वो बन जाएगा सैकड़ा, जो इकाई था दहाई बन जाएगा। सिंपल समझ गए। तो अब देखिए अगर इकाई दहाई अंक पे टी था तो ये हो जाएगा 10 टी और प्लस इकाई अंक पे था यू। तो अभी तो ये था 2 अंक की संख्या था, अब इसमें से एक अगर बढ़ाया इधर प्लस 1 किया बगल में तो अब ये बन गया सैकड़ा। यानी ये हो जाएगा 100 टी और प्लस ये हो जाएगा 10 यू और प्लस 1। आपका ये संख्या बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूर्णांकीय युग्म एक्स वाई की संख्या जिसके योग उनके गुणनफल के बराबर है 1, 2, 3 और अनंत। तो देखिए योग करेंगे, ऐसा कौन संख्या जो योग भी करेंगे तो उतना ही आएगा और गुणनफल भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो एक में अगर एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 देखेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। तो एक ऐसा संख्या 2 है जिसको योग भी करेंगे तो खुद जो संख्या आएगा वही गुणनफल पर भी आएगा, बाकी और कोई संख्या आपको नहीं मिलेगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है 0, 1, -1 ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, बड़ा से बड़ा ऋण कहा ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, ये संख्या रेखा होता है तो ये 0, इधर 1, 2, 3, 4 इस तरह अनंत तक जाता है इधर। फिर इधर जब आता है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। अब समझिए कि इसमें ऋणात्मक में कहा सबसे बड़ी। तो देखिए सबसे बड़ी ऋणात्मक है यहाँ पे 1 है। इससे बड़ी अगर चलेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऋणात्मक में नहीं रहेगा। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी -1 है और इससे जो भी संख्या इधर बढ़ाएंगे बाईं ओर सब छोटी होते जाएगा। जैसे -2, तो -2 क्या है, 1 से छोटी, -1 से छोटी है। -99 -1 से छोटी है। समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक की संख्या x जिसके लिए संख्या √x² प्लस x प्लस 1 परिमेय संख्या है अनंत 1, 2, 3। तो इसमें एक ही ऐसा संख्या है जिसको रखिएगा तो ये परिमेय बनेगा, बाकी और कोई भी संख्या रखिएगा तो ये अपरिमेय होगा। एक ऐसा संख्या है वो है 0। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, प्लस ये 0 और प्लस 1 तो ये 1 होगा, ये बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। बाकी कुछ भी रख दीजिए ये अपरिमेय होगा। 2 रखेंगे तो 4, 4, 1, 5, 1, 6 अपरिमेय आएगा। कुछ भी रख लीजिए अपरिमेय आएगा। तो एक ऐसा संख्या है जो ये परिमेय हो जाएगा और वो है 0।
समझ गए, 0 रखने पर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो रूट अंडर एक्स पावर माइनस 1 वाई इंटू रूट अंडर वाई माइनस 1 जेड इंटू रूट अंडर एक्स माइनस पावर माइनस 1 एक्स, इसका मान क्या होगा? सिंपल सा है। देखिए क्या करेंगे इसको, सबसे पहले ये रूट में है तो देखिए एक चीज़ सीखे होंगे, रूट 2 गुना रूट 3, हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 3। इतना समझ गए? हम इसको सबको एक ही में लिख देते हैं। तो एक्स पे पावर माइनस 1 ये गुना में है वाई, फिर ये गुना में है वाई पावर माइनस 1 गुना जेड, फिर ये गुना ही है सब, जेड पे पावर माइनस 1 गुना एक्स, और सबको हम एक में रूट पहले कर दिए आसानी समझने के लिए आप लोग के लिए। अब देखिए कभी भी पढ़े होंगे एक्स पे पावर माइनस एम रहेगा तो पावर माइनस में रहेगा, हल नहीं होगा, पावर पहले प्लस किया जाता है, तो इसको एक के बटा में लिखते हैं तो ये प्लस बन जाता है, धनात्मक बन जाता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा एक्स पे पावर 1 यानी एक्स गुना वाई गुना, इसको लिख सकते हैं 1 बटा वाई गुना जेड, फिर गुना, इसको लिख सकते हैं 1 बटा जेड गुना एक्स। अब देखिए वाई वाई कट गया, जेड जेड कट गया, एक्स एक्स कट गया, तो बचा सिर्फ 1। क्या बचा? 1, यानी कि इसका 1 हल होगा, 1 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही। हल करने पर क्या आएगा? 1 इसका मान आएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यदि n कोई विषम संख्या हो तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 विभाजित होगा। अब n एक विषम संख्या कहा है तो छोटी संख्या विषम रख के देख लेंगे। तो n अगर एक रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो गया। चलिए अब 0 है नहीं ऑप्शन में, आगे बढ़ जाएंगे। विषम संख्या रखना है, 3 रख के देखते हैं तो 3 हो जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर यहाँ करेंगे 9 माइनस 1, तो ये 3 गुना 8 बराबर 24, तो ये 24 से विभाजित होगा। अब कोई भी संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या विषम ले लीजिए और इसको इस रूप में रखिएगा तो वो 24 से भाग लगेगा ही लगेगा। अब 5 रख के चेक कर लीजिए, 7 रख के चेक कर लीजिए, कोई भी रखिएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि n कोई सम संख्या हो तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस 20 हमेशा विभाजित होगा। तो देखिए अब कहा n एक सम संख्या, तो छोटी संख्या सम रख देते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20, तो ये जाएगा 2 गुना 24, तो ये हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा? 48। तो 48 अब हमेशा जो इस अगर n का मान सम रखेंगे ना तो वो 48 से विभाजित होगा ही होगा, कोई भी संख्या रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 बराबर 55, यानी 10 तक का 55 दिया है। तब पूछा है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 इस तरह 20 तक का। देखिए एक फार्मूला भी होता है, उससे भी बता देंगे आपको, और एक अभी इससे लॉजिक निकाल, अगर ये दिया हुआ है तो कुछ तो बात होगा ना, तो हम एक इससे बनाना चाहते हैं आपको। देखिए अगर हम इससे 10 निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, ये इससे 10 निकाल देंगे 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 10-10 सब में निकाल देंगे, 12 था 10 निकाल देंगे 2 बच जाएगा, 13 है 10 निकाल देंगे 3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 10 तक, 20 में 10 निकाले देखो 10 होगा। तो अगर सभी का जोड़ेंगे तो ये टोटल आ गया 55 इसके हिसाब से। अब उसके बाद 10-10 सब बाहर किए हैं तो 10-10 सब ले आएंगे तो कितना, 1 2 3 4 5 6 10 को संख्या है, तो 100 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 155। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो कुछ बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि कहीं से कहीं तक का अगर योगफल दिया रहेगा लगातार संख्या में, इसको रूल नोट कर लीजिएगा, कहीं से कहीं तक, तो इसका योगफल है। तो पहले इसको मानेंगे, प्रथम को ए मानेंगे और अंतिम वाला को बी मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्लस 1 बटा 2। अब देखिए 155 ही आएगा। पहले एक बार जोड़ेंगे दोनों को, तो 20 और 11 ये हो जाएगा 31, ये दोनों जोड़ेंगे यहाँ पे 31, फिर इंटू बी में से 1 हटेगा तो 20 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे 10, इसको गुना लिखेंगे 10 और बटा 2, काट देंगे 5, तो 5 एकम 5 5 दिया 15, 155 आया ना। तो ये रूल याद रख लीजिएगा। तो कहीं से कहीं दे देगा, जैसे 51 से लेके अगर कह देगा 100 तक में ये योगफल बताया है, ठीक है, सभी का योगफल बताया है, तो यही रूल
आसानी होगा आपको बनाने में। नहीं तो पहले क्या करिएगा, 1 से लेके 100 तक का निकाल के फिर 1 से 50 तक घटाइएगा, तब भी निकल जाएगा, निकालने वाला तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये कहीं से कहीं रहेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10⁻n-1 पूर्णतः 11 से विभाज्य है तो n के किन मान के लिए विभक्त होगा, यानी n का मान कुछ भी रख देंगे तो 11 से भाग लग जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, n के सभी मान के लिए तो पहले 1 ही स्टार्ट कर देते हैं। n का मान 1 रखेंगे तो 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में 11 से भाग नहीं लगेगा, तो ये तो कट जाएगा। और n का अगर 11 रखेंगे पावर तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पहले विषम रख के चेक कर लेते हैं। तो n का मान 1 रखे नहीं हुआ तो n तो विषम ही था ना, तो ये भी चेक कट जाएगा। अब n का मान सम रखते हैं, तो सम यानी 2 रखते हैं, तो 2 हो जाएगा, ये 100, 100 में 11, हाँ तो 2 में हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सम रखेंगे तो ये 11 से भाग लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.3 गुना 2.3 गुना 2.3 माइनस ये दिया हुआ है पैटर्न में, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए अब इसको हल करिएगा, इसको 3 बार गुना करिएगा, फिर इसको 3 बार, इसको फिर 2 बार, मतलब आपका टाइम बर्बाद होगा और उस बनने का भी संभावना कम रहेगा। ये सूत्र पे है। सूत्र क्या होता है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस अगर बी क्यू रहेगा तो इसका एक फार्मूला आता है कि ए माइनस बी, यहाँ माइनस जब कर देंगे तो यहाँ पर सब प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको इसी रूप में रख देते हैं तो नीचे वाला सब कट जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए दिखाते हैं आपको। इसको रखेंगे, मान लेंगे 2.3 को ए क्यू मानेंगे और माइनस 0.3 को बी क्यू मानेंगे, और तब देखिए नीचे क्या है, 2 है तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस 2 ए बी ये बन जाएगा, और प्लस ये फिर बी स्क्वायर बन जाएगा। देख लीजिए, इसको डबल था लिख दिए। अब ये फार्मूला बताए थे ये होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये माइनस घटा देंगे आंसर आ जाएगा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इतना लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट समझ जाइएगा कि इसमें इसको घटा देना है, इस फार्मूला के हिसाब से सिर्फ ये घटा, ये तो कटिए जाएगा ना यहाँ पे नीचे में, तो फिर यही बात आ रहा है ना, देखिए तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ ये घटाना है, लेकिन क्लियर समझाएंगे तो फिर वहाँ पे याद रहेगा एग्जाम में। तो इसको लिखेंगे ए माइनस, इसको लिख देंगे और फिर इस रूप में ये आएगा, ठीक ना। अब बटा में फिर यही रहेगा, तो इसको काट दीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। 2.3 में 0.3 जटेगा तो ये 2 आ जाएगा। बात समझिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई करेंगे। 92 स्क्वायर माइनस 85 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए 92 स्क्वायर एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। चलिए एक बार अगर इसको जोड़ेंगे तो ये जगह 92 प्लस 85, और एक बार घटाएंगे तो ये जगह 92 माइनस 85, जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7, 17, 177, और गुना अगर घटाएंगे तो ये जाएगा 7। तो देखिए 13 से विभाजित नहीं है ये, क्योंकि इसमें नहीं लग रहा है 13 से, तो ये कट जाएगा। 11 से भी नहीं लग रहा है तो ये 11 से भी कट जाएगा। अब 10 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 0 है नहीं, तो अब बचा ये एक ऑप्शन 59, 59 से भाग लगेगा। चलिए 3 बार लगाइएगा लग जाएगा, 59 से लगाइएगा तो 3 बार लग जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर सी इसका करेक्ट है कि ये जो है 59 से विभक्त संख्या है, समझ गए। और नहीं तो कोई बच्चे क्या करेंगे, इसका 92 का स्क्वायर करेंगे, तो 92 का स्क्वायर करने में कितना टाइम लगेगा आप लोग मिला लीजिए, फिर 85 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे और तब फिर चेक करेंगे, बहुत समय लगेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो में हर प्रश्न में आपको कुछ न कुछ लॉजिक मिलेगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका इजी हो जाए। ओके, चलिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। 3, 4, 5 और 8। देखिए इसका पूछा है मान, तो इसको सिंपल सा समझिए, इसको लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो अब इसका देखिए सिंपल सा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 81, 18,
और -2 तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 यहाँ स्क्वायर में है, ये देखिए ध्यान से, ये तो स्क्वायर में है, ये स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो रूट कर देगा इसको 16, यानी कि +-4 यानी 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। फर्स्ट चैप्टर जो था नंबर सिस्टम, इसमें 28 प्रश्न था, 28 प्रश्न आप लोग को बता दिए। अब इसमें से 7-8 जो है एग्जाम्पल में है और उसमें भी सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो उसको भी एग्जाम्पल कल बताएंगे। जैसा आपका कमेंट रहा, कमेंट कीजिएगा तो कल उसका फिर बनाएंगे और उसके बाद आपका फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप लोग का एकदम क्लियर समझाएंगे। अच्छा, 5 चैप्टर होने के बाद आपका सेट भी बताना स्टार्ट कर देंगे और सेट को आप लोग को लाइव में चेक टेस्ट करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे जितना पढ़ लिए हैं वो फिर लाइव में आइएगा और उसमें लाइव में टेस्ट दीजिएगा, तो देखिएगा कि जो पढ़ाए आपका एग्जाम में बन रहा है या नहीं। टेस्ट में बनने लगेगा जो प्रीवियस ईयर है, तो उससे देखिए ये प्रीवियस ईयर इसमें है, प्रीवियस ईयर का है। देखिए 2022 से लेके 24 तक में जो भी पूछा है सब है, तो इसको बताएंगे। तो पहले 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको भी फिर बताएंगे आपको और साथ साथ ये चलता ही रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।